अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आप देख रहे हैं डिप्लोमा ऑनलाइन डॉट पी के में वीडियो ट्यूटोरियल। तो डियर व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेसन नंबर 6। तो आज लेसन नंबर 6 में हम देखेंगे हाउ टू गिव स्टाइल द टेक्स्ट। टेक्स्ट को स्टाइल किस तरह दिया जाता है, हाउ टू चेंज राइटिंग कलर एंड स्टाइल, हाउ टू चेंज फॉन्ट कलर, स्टाइल सेट्स फॉन्ट, how to change paragraph settings, how to find the text, purpose of find and replace the text, purpose of go to, how to select all the objects, select all options, select pan, select object, select text with similar formatting। तो आज के लेसन में हम ये चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि हम अपने जो टेक्स्ट होता है उसका स्टाइल, उसका कलर किस तरह चेंज करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह होती है, टेक्स्ट को फाइंड किस तरह करते हैं, उसे रिप्लेस किस तरह करते हैं। उसके अलावा गो टू का क्या मकसद होता है, किस लिए गो टू यूज़ किया जाता है, फुल ऑब्जेक्ट को किस तरह सेलेक्ट करते हैं और सारे टेक्स्ट को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट टेक्स्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा देखेंगे कि सिलेक्ट ऑल ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेक्ट पैन क्या होता है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उसके लिए मैं ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड 2010 दोनों ओपन करता हूँ। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम में जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो मैंने ये दोनों ओपन कर लिए। हम देखते हैं मेरे पास यहाँ पे देखें नॉर्मल। आज पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को देखेंगे, उसके बाद 10 को देखेंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑफिस खुला हुआ है, 10 खुला हुआ है। तो 10 में हमारे पास देखें ये जो चीज़ें हैं, 10 में स्टाइल है, स्टाइल के बाद चेंज स्टाइल है, चेंज स्टाइल में ये चीज़ें आ जाती हैं। फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट है, और सिलेक्ट में आगे ऑप्शन आ जाते हैं ये वाले। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट 7 में जाता हूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 7 में भी वही चीज़ें सारी, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस है, चेंज स्टाइल में कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे चेंज स्टाइल में हमारे पास स्टाइल सेट है, कलर है। यहाँ पे चेंज स्टाइल सेट है, कलर है, फंट है। और ऑफिस 10 में जो हमारे पास है वो क्या है, ऑफिस 10 में हमारे पास देखें सेट स्टाइल है, कलर है, फंट है और पैराग्राफ भी साथ में है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट में भी कुछ ज़्यादा है, सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है, और सिलेक्शन पैन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, सिलेक्शन पैन। जबकि हमारे पास ऑफिस 7 में सिलेक्शन पैन नहीं है और सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। चलिए टेक्स्ट बन गया। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्टाइल है हमारे पास, स्टाइल पे क्लिक करेंगे। डिफरेंट टाइप स्टाइल है, देखें कलर भी चेंज हो रहा है और स्टाइल भी इसके साथ चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। कोई भी स्टाइल है आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल है आपके, आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ तो मेरे पास ये वाला स्टाइल ओपन हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, कलर भी स्टाइल भी। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैंने खुद यहाँ पे, ये तो आपने स्टाइल दे दिया नॉर्मल, यहाँ पे हेडिंग देते हैं, यहाँ से हेडिंग आ जाएगी, कोई भी स्टाइल देना है कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद मैं अगर इस स्टाइल को ख़त्म करना चाहता हूँ, जो भी स्टाइल दिया हो, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया आपने, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें नॉर्मल स्टाइल आ गया है।
अब इसको मैं अपनी मर्जी से कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, मैं इसको देता हूँ जी स्टाइल। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, ये वाला ये कलर दे देता हूँ। इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इसे अंडरलाइन कर, अंडरलाइन नहीं करता बल्कि टैलिक कर देता हूँ। तो मैंने एक स्टाइल बना दिया ये वाला, ये कलर एक स्टाइल बन गया हमारे पास फॉर एग्जांपल। अब मैं ये वाला स्टाइल सेव करना चाहता हूँ इन स्टाइल्स में। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल, क्लिक करें, स्टाइल का नाम दे दें, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ अटैलिक कलर। टैलिक स्टाइल देता हूँ मैं, ओके करता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिएगा कि टैलिक स्टाइल में भी हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो अटैलिक स्टाइल में हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आगे नज़र आ रहा होगा आपको, अटैलिक स्टाइल लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो भी आप रीअप्लाई पे क्लिक करना चाहते हैं, अटैलिक स्टाइल या कोई भी, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं नो स्पेसिंग वाले पे देना चाहता हूँ, देखिए नो स्पेसिंग आ गया। मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, हेडिंग आ गई, तो आप यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टाइल का फंक्शन। स्टाइल नहीं देना तो इस बटन पे क्लिक करके आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, स्टाइल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास चेंज स्टाइल है। चेंज स्टाइल में क्या है हमारे पास, स्टाइल के सेट्स हैं यहाँ पे स्टाइल चेंज होता रहता है हमारे पास। तो मैं मैन स्ट्रिप पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए नीचे हमारे पास थोड़ी सी स्टाइल में चेंजिंग आती है, सब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाता है इसका। स्टाइल के बाद फंट है, फंट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आप देखें तो फंट का कलर वैसे चेंज नहीं होगा, नॉर्मल चेंज नहीं होगा। फंट का कलर तब चेंज होगा जब आप स्टाइल में कोई फंट देंगे, फंट का कलर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से स्टाइल में कोई फंट कलर देता हूँ। बेसिकली मेरे पास देखें फंट कलर कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे अटैलिक स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अटैलिक स्टाइल में देखें यहाँ पे कलर आ गया। अब मैं ये वाला जो स्टाइल है इस स्टाइल पे कलर चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि कलर आ गए बेसिकली, तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कलर भी इसके चेंज हो रहे हैं। उसके बाद है फंट। तो फंट क्या होता है हमारे पास, फंट होता है हमारे पास राइटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए, ओनली राइटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए हम फंट का यूज़ करते हैं। तो सिर्फ राइटिंग स्टाइल में चेंज करना है तो मैं यहाँ से फंट का यूज़ कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप, फंट का स्टाइल चूज़ किया। उसके बाद है फाइंड। तो बेसिकली फाइंड क्या होता है यहाँ पे, और तो सारी चीज़ें दोनों में मेन है, ऑफिस 7 में भी और ऑफिस 10 में भी, दोनों में एक जैसी हैं। लेकिन फाइंड का फंक्शन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इस पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ओनली यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फाइंड के नाम से। तो मैं जो वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, मैं एप्लीकेशन फाइंड करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन फाइंड करता हूँ। अब मैं जब फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास जहाँ जहाँ पे एप्लीकेशन है वहाँ पे आता जाएगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैं रिप्लेस, गलती से मेरे पास एप्लीकेशन लिखा गया, मैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग लिखना चाह रहा था फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग लिखना चाह रहा था। मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन अकाउंटिंग बन गया, अकाउंटिंग बन गया, अकाउंटिंग बन गया, अकाउंटिंग बन गया, आप देख सकते हैं। मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करता हूँ, जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो अकाउंटिंग बन जाएंगे, आप देख सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशन होंगे सारे अकाउंटिंग बन जाएंगे। अब देखें इसमें और हमारे पास ऑफिस 10 में क्या फ़र्क है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर फाइंड में करता हूँ, फाइंड में मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फाइंड का नेविगेशन ओपन हुआ है, जबकि ऑफिस 7 में यहाँ ही पे इसी जगह पे एक टास्क बार ओपन हुआ था, टास्क सॉरी हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था एक। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिस फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए वहाँ पे अलग अलग से ऑफिस हो रहा था, और यहाँ पे एक साथ ही हमारे पास देखिए ऑफिस सिलेक्ट हो गया, वहाँ पे अलग अलग हो रहा था। आप फाइंड नेक्स्ट 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 करते थे तो तब हमारे पास ये चीज़ आती थी। तो ये इसमें उसमें और इसमें ये फ़र्क है, ठीक है। रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, फाइंड आ गया ऑफिस। रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, ऑफिस की जगह मैं फॉर एग्जांपल एक्सेल करना चाह रहा था, वर्ड करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। इसमें भी वही काम है कि रिप्लेस करो पहले वाले को। तो देखें हमारे पास जितना एप्लीकेशन है वर्ड था, वर्ड आ गया ऑफिस, वर्ड ये वाला ऑफिस है। अब यहाँ पे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नहीं है फिलहाल, जितना भी था वो ऑफिस हमारे पास वर्ड बन गया।
तो बेसिकली आप यहाँ से दूसरा तरीका भी इसका होता है, आप यहाँ पे क्लिक करें, वर्ड वर्ड हो गया हमारे पास फाइंड, ब्राउज पैराग्राफ भी हमारे पास है। ये मुख्तलिफ स्टाइल है, यहाँ से अब मैंने ये वाला स्टाइल लेना है ना ओनली। मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, वर्ड रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सर्च नहीं कर रहा, ओनली वर्ड नहीं है, मैंने वर्ड भी वर्ड को कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है जी, ऑफिस को वर्ड में कन्वर्ट करना था ना। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ऑफिस आ गया, रिप्लेस करें वर्ड। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, जहाँ जहाँ पे होगा आप वहाँ पे कर सकते हैं। रिप्लेस आल करें, जितने भी ऑफिस होंगे सारे के सारे वर्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट है गो टू। तो गो टू दोनों में सेम है, एक जैसा ही गो टू है। तो गो टू का फंक्शन ये होता है, कोई भी लाइन, कोई भी पेज, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी बुक मार्क पे आप जाने के लिए गो टू का यूज़ करते हो। कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ, कुछ लाइंस बनाता हूँ कुछ यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, मैंने कुछ लाइंस बनानी है, सिंपल लाइन बनाता हूँ और पेज भी बनाता हूँ। तो मैं यहाँ तक जी सॉफ्टवेयर तक एक को सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कंट्रोल सी कॉपी, इसको इस तरह करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको अटैलिक और बोल्ड ख़त्म करता हूँ, नॉर्मल से टेक्स्ट बनाता हूँ, इसको यहीं से क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट। मैं कुछ ज़्यादा पेजेस बनाने हैं यहाँ से। अच्छा, 21 पेजेस हो गए। और गो टू का फंक्शन जो है ना इन सब पेजेस में एक ही है, मतलब हमारे पास ऑफिस 7 में भी और ऑफिस 10 दोनों में एक ही पर्पज है, गो टू एक जैसे तरीके से ही गो टू यूज़ किया जाता है। रिमूव स्पेस पैराग्राफ 1.0, 21 पेजेस बन गए, बल्कि 11 पेज बन गए। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, एंटर एंड कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल है, और मैं इनको लाइन नंबरिंग देता हूँ ताकि इजीली आपको नजर आए कौन सी लाइन पे जा रहे हैं, कौन से। मैंने यहाँ पे लाइन नंबरिंग दे दीजिए, ठीक है, पेज नंबर भी है, लाइन नंबर भी आ गया। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस के आगे गो टू का ऑप्शन पे जाता हूँ। गो टू में सबसे पहले पेज, तो हम बेसिकली पेज नंबर 20, हम पेज नंबर 1 पे, आप देख सकते हैं लाइन भी 1 है, पेज नंबर 1 पे। तो मैं जाना चाहता हूँ पेज नंबर 5 पे, 5 लिखेंगे यहाँ पे, गो टू करेंगे, पेज नंबर 5 पे आ जाऊँगा मैं, आप देख सकते हैं। पेज नंबर मैं 12 पे जाना चाहता हूँ, 12 लिख के मैं गो टू करूँगा, पेज नंबर 12 पे आ जाऊँगा। 15 पे जाना चाहता हूँ, 15 लिख के मैं गो टू करूँगा, पेज नंबर 15 पे आ जाऊँगा। उसके बाद लाइन नंबर, हमने सेक्शन, बुक मार्क, कमेंट्स ये भी पढ़ा नहीं है, जब हम इस पे काम करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा इन पे जाने के लिए किस तरह जाया जाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ, मैं लाइन नंबर 12 पे जाना चाहता हूँ, मैं गो टू करूँगा, लाइन नंबर 12 पे आ गया। मैं लाइन नंबर 15 पे जाना चाहता हूँ, 15 करूँगा, लाइन नंबर 15 पे। लाइन नंबर 200 में जाना चाहता हूँ, 200 पे क्लिक करूँगा, लाइन नंबर 200 में आ जाऊँगा। तो ये था हमारे पास फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। नेक्स्ट है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो टेक्स्ट सारा सिलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाकर शेप से एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया और इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो होम में जाके मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट जैसा भी है, जैसे भी फॉर्मेट है टेक्स्ट की वैसा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो देखें सारे का सारा टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा, आप देख सकेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सिलेक्ट हो जाएगा सारा टेक्स्ट, ये देख सकते हैं। टेक्स्ट जैसा भी है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह कोई भी चीज़ है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन पैन है, तो सिलेक्शन पैन में हमारे पास रेक्टेंगल है, कोई भी शेप्स होती है वो शेप सामने आ जाती है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल और भी शेप्स को इंसर्ट करता हूँ, सिलेक्शन पैन में मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं।
3 शेप आगे नज़र आ रहा है आपको। डाउन एरो 3 लिखा हुआ है, आप एरो को मूव करते हैं एरो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं ओवल को मूव करना चाहता हूँ ओवल मूव हो जाएगा। मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं रेक्टेंगल को हिडन करना चाहता हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल हिडन हो जाएगा। मैं ऑल को हिडन करना है ऑल हिडन हो जाएगा। मैं डाउन एरो को हिडन करना चाहता हूँ डाउन एरो हिडन हो जाएगा। शो ऑल पे क्लिक करेंगे सारी के सारे शो हो जाएंगे। तो सिलेक्शन और ये सारे काम हमारे पास एम एस ऑफिस 7 में भी ऐसे हैं और 10 में भी ऐसे हैं, देख सकते हैं। 7 में ओनली सिलेक्शन पैन नहीं था और सारे काम ऐसे हैं। फाइंड रिप्लेस गो टू तीनों का ऑप्शन एक ही है, तो दोनों हमारे पास सेम है। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे और आप मेरे इस लेसन को बार बार देखें, बार बार इस पे काम करें ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। और मेरे साथ जो जो ट्यूटोरियल आप देखते हैं उनके साथ आप इनकी वीडियो ओपन करें। वीडियो ओपन करने के बाद उस पर आप काम भी करें। ऑफिस 7 और 10 दोनों को ओपन करके उन पर भी काम करें ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।